नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन विजन। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन की जब बात आती है तो लोग अपने टॉप 10 कंपनीज को देखते हैं। तो इंडिया की टॉप 10 कंपनीज ने इस साल के अंदर लगभग 95,522 करोड़ यानी कि 95,522 रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन को एड ऑन किया। यानी कि अपनी जो नेटवर्थ है वो इतने रुपए से इन टॉप 10 कंपनीज ने बढ़ा ली है, कंबाइन अगर हम करें तो देखो, सबसे पहले नंबर पे जो कंपनी आती है जिसने सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाया है वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए, रिलायंस एक बहुत अच्छा स्टॉक है। रिलायंस को अगर हम देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो इंडिया की नंबर वन अभी हाल फिलहाल ये कंपनी चल रही है। लगभग अगर इसका एक साल का रिटर्न देखें हम तो 21.41% का इसने रिटर्न दिया है। एंड स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लगभग 528 रुपीज़ से स्टॉक ये बढ़ा है। वही अगर हम इसके थोड़े मंथली ट्रेंड्स को देखें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन बट लॉन्ग टर्म जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जियो इज़ डूइंग गुड, रिलायंस ऑयल बिजनेस इज़ डूइंग गुड। और हाल फिलहाल एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई थी कि रिलायंस जो है वो वेनेजुएलियन ऑयल को परचेज करेगा, प्लस उसको रिफाइन करके रिलायंस का जो ऑयल है वो यूरोप में जाता है, मेनली यूरोप इंडियन कॉन्टिनेंट्स में जाता है। तो इट्स अ ग्रेट डील फॉर रिलायंस एंड ग्रेट डील फॉर रिलायंस फ्यूचर। तो रिलायंस एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। आई हाईली रिकमेंड दैट। फिर आता है टीसीएस। टीसीएस एक आईटी स्टॉक है। अगर हम अभी का जो देखें इसका लगभग कुछ महीने भर की पोजीशन तो अच्छा एक नॉर्मल सा रिटर्न दिया है इसने, लेकिन साल भर के रिटर्न्स की बात करें तो हर आईटी स्टॉक की तरह इसने भी लगभग 30% का स्टॉक का जो कैप है, मतलब उसको टच कर लिया। रिटर्न का कैप है वो टच कर लिया। लगभग 1,091 रुपये यानी कि 1,091 रुपीज़ से जो स्टॉक है वो बढ़ा है। आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो स्टॉक्स होते हैं वो हम टोटली अमेरिकन इकोनॉमी पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनके मेजर जो क्लाइंट्स हैं वो अमेरिका से आते हैं। एंड स्टॉक है काफ़ी अच्छा है, खेल मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट स्टॉक है। लार्ज कैप का सबसे टॉप का स्टॉक, वन ऑफ द टॉपेस्ट स्टॉक मुझे लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी बड़ी भारी कंपनी है। योर मनी विल बी सेफ हेयर। ओके, अब आता है एच बैंक। एच बैंक थर्ड नंबर पे इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है एच बैंक। और एक साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग इसने कुछ डिप्स कुछ अप डाउन्स के साथ में लगभग 4% का इसने रिटर्न दिया है। एंड आई एम नॉट एज सेटिस्फाइड एज विद दैट, बट ये जो डिप थी एच बैंक की, इस डिप के बाद स्टॉक लगभग 200 रुपये जो गिर चुका था, उसके बाद इतना सर्च करना, इट्स गुड फॉर दिस। बट ठीक है, अभी कुछ एक महीने से नॉर्मल पेस पर चल रहा है। अगर हम इसको देखें जुलाई से अगस्त थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, तो ठीक है, इस स्टॉक में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में एच एक बहुत अच्छा स्टॉक है। अब उसके बाद आता है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल इज़ वन ऑफ द टेलीकॉम जाइंट। सेकेंड नंबर की कंपनी है जो कि टेलीकॉम सेक्टर को डोमिनेट कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जियो और एयरटेल की एक तरीके से डुओपोली इस गेम के अंदर अब चलने लग गई है। ये दो जो मेजर प्लेयर है वो इस सेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इसी अगर स्टॉक की हम बात करें तो कांस्टेंट इस स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। आप ये समझो कि यार, ये स्टॉक में ना तो एक हाई डिप आया, ना एक कोई हाई एकदम सर्ज आई इसके अंदर। नॉर्मली ये जो स्टॉक है वो चल रहा था, मतलब थ्रू आउट ईयर इसने रिटर्न दिए। और सबसे बढ़िया बात ये लगी इसकी कि लगभग 72% से स्टॉक है जो बढ़ा है। मतलब आई मीन फॉर स्टॉक एट दिस साइज इज ह्यूज ग्रोथ। तो काफ़ी मतलब इम्प्रेस्ड हूँ मैं इस स्टॉक से। लगभग 9 लाख करोड़ रुपए इसका बता रहे हैं कि इस स्टॉक का मार्केट कैप है। एंड ये जो स्टॉक है इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर भी ये स्टॉक वर्क कर रहा है, और काफ़ी अच्छा इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। इस स्टॉक में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। उसके बाद आता है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, प्लस इसके जो रिटर्न्स है, मतलब आईसीआईसी बैंक वन ऑफ एक टाइम पर माना जाता था कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग ये बैंक कर रहा है। एक साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 24% इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। ये अगर हम एच की बात करते हैं साल भर की अप्स एंड डाउन्स के बाद में, ये भी रिटर्न देता है 24% का, पर ये 4% पर अटक गया। लेकिन आईसीआईसीआई ने 24% का रिटर्न दिया है। एंड फॉर अ बैंकिंग स्टॉक इज़ ह्यूज, बिकॉज अभी ये कंडीशन चल रही है बैंकिंग सेक्टर में कि जो लोन्स है उनकी रिपेमेंट्स अच्छे से हो रही है। लोन्स बैड नहीं हो रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं ना उसको, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीयू जो है, एनपीए
वो बैंक में कम हो रहा है, तो इट्स अ ग्रेट डील फॉर बैंक्स, इट्स अ ग्रेट एरा फॉर बैंक। उसके बाद आता है अपना आईटी शेयर का स्टॉक। आईटी शेयर में आप देख लो तो इन्फोसिस सेकंड नंबर की कंपनी है आईटी सेक्टर के अंदर। एक साल का अगर इसका रिटर्न देखें हम तो लगभग 31%, टीसीएस का ही रिटर्न देखें तो 32%। तो इस लेवल पर जो ये कंपनियां चल रही है, आईटी सेक्टर काफ़ी बूम पर है इंडिया के अंदर। एंड आईटी सेक्टर में ये अभी एक मैं मानता हूँ कि एक नॉमिनल ग्रोथ है कि 30-35% अभी आईटी सेक्टर बढ़ेगा। एआई वगैरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितना मार्केट कैप मतलब मार्केट कैप्चर कर रही है, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दैट्स गुड फॉर इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो कुछ महीने से मतलब एक मेजर क्रंच आया था बीच में। अब ये इसलिए था क्योंकि इन्फोसिस पर एक बड़ी जीएसटी पेनल्टी कह सकते हैं कि पेनल्टी का नोटिस कह सकते हैं कि आया था, और 35,000 करोड़ रुपए का जीएसटी डिपार्टमेंट ने इन्फोसिस को नोटिस दिया था। और ये मामला अभी कोर्ट में है, इस पर इसी कोई खास अभी सुनवाई नहीं आई। सो हाँ, स्टॉक अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक मेजर डिप लगा है इसने बीच में थोड़ी, लेकिन अच्छा परफॉर्म ये स्टॉक अभी कर रहा है। उसके बाद एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक आता है जिसका हम सबसे ज़्यादा वेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जिसकी तारीफ अभी हम कर रहे हैं, वो है एसबीआई। यार एक पीएसयू, एंड पीएसयू एट दिस साइज, एंड बैंकिंग सेक्टर का पीएसयू, यार इससे बढ़िया रिटर्न मेरे को किसी बैंक के अभी तक नहीं दिख रहे हैं। लगभग 43.14% इस बैंक ने रिटर्न दिया है। एक सेफ स्टॉक के नाते, एक लार्ज कैप स्टॉक के नाते, एक सरकारी स्टॉक के नाते ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। क्योंकि एक रीज़न मैं इसका मानता हूँ कि बेस्ट रीज़न है, वो है कि एनपीएस का कम होना। यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो लोग कर्जा ले रहे हैं वो कर्जा टाइम पर वापस चुका रहे हैं, तो वो सही अगर बैंक का जाता है तो बैंकिंग सेक्टर इज़ अ गुड थिंग। मतलब बैंकिंग सेक्टर उससे बढ़िया फिर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गारंटीड रिटर्न्स आपके पास होते हैं। आपका मार्जिन फिक्स है कि भाई मैं इतने परसेंट पर पैसा उठा रहा हूँ मार्केट से, फिर इतने परसेंट पे बांट रहा हूँ, और मुझे एक फिक्स है मेरा कितना परसेंट मुझे मिलना है इतने इतने टाइम में। तो यार क्वार्टरली रिजल्ट आपके सही आएंगे तो आपका स्टॉक वैसे ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सो दैट्स गुड। फिर आता है एल आई सी। यार इट्स मतलब यार इस स्टॉक को बहुत दिल के करीब है मेरे, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये लगभग सारी जो इंडस्ट्री है उसको होल्ड पे करके रखता है। एल आई सी इस यू कैन से बाप ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो गवर्नमेंट एल आई सी की तरफ, मतलब कुछ भी सी डिप आती है तो गवर्नमेंट एल आई सी की तरफ देखती है कि भाई तू अब मार्केट संभाल। तो एल आई सी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया इस साल। इसने लगभग 63.58% का इसने रिटर्न दिया है। और एल आई सी यू कैन से इज समथिंग ह्यूज। लगभग 30-40 लाख करोड़ रुपए का इसका, 50 लाख हो गया होगा अब तो, 50-60 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप ही है एल आई सी का। लगभग अभी जो इस लिस्टेड मार्केट कैप है वो 6.71 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंड एल आई सी समथिंग लाइक रियली रियली ग्रेट। सो एल आई सी यू कैन डेफिनेटली बाय। काफ़ी सेफ स्टॉक है, गवर्नमेंट कंपनी है, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। उसके बाद आता है यार एफ का कार्डर। एफ में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लगभग 10% से स्टॉक ने साल भर में उछला है 10%। ये थोड़ी बहुत डिप बीच में लगाई थी इसने, बट दैट रिकवरी इसने अच्छी करी है। इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है। सो यार इट्स अ गुड थिंग यार। स्टॉक काफ़ी अच्छा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। काफ़ी अच्छा मार्केट कैप इसने इंडिया के अंदर भी कैप्चर कर रखा है। आप डव, क्लिनिक प्लस ये सब देखते हो, ये सब यूनिलीवर के ही आते हैं। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है। एंड यू कैन लुक इट थ्रू दिस स्टॉक। क्योंकि देखो एफ का सेक्टर ऐसा है कि एफ के सेक्टर एक कॉन्स्टेंट सेक्टर है। आप इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ भी नहीं देख सकते हो कि यार भाई एकदम से लोगों ने शैम्पू बहुत ज़्यादा डालना चालू कर दिया, ऐसा भी नहीं होता है। ये पब्लिक का जो रेगुलर यूज़ के प्रोडक्ट्स है वो ये कंपनी बनाती है। तो ये एक नॉमिनल बेस पर ये स्टॉक चलता है, और बहुत लार्ज कैप कंपनी है कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो आप साल भर का 20-25% ऐसा बढ़े ये एफ होते हुए भी, तो वो आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बढ़ेगा। देखो इन फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है, जिस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है, शेयर्स की डिमांड बढ़ रही है, जितना पैसा स्टॉक मार्केट में लोग लगा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी उसके साथ में बढ़ जाएगा। अब आता है फिर हमारा सबका मतलब ये जो स्टॉक है यार, इस पर प्यार भी नहीं आता लेकिन इस पर गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि यार इसने काम ही ऐसे किए हैं। 5 साल से अगर हम इसको देखो तो 200 रुपये, 200, 200, 200, 200, 200, इसके पास में ये शेयर चल रहा था। 200 से 236 जाता, थोड़ी बहुत डिप लगा के। मतलब आप ये समझो कि 160 से लेके 220 के बीच में ये स्टॉक 5-6 साल तक खेलता रहा। फिर उसके बाद 2022 का टाइम आया, फिर इसने धीरे धीरे 250 का पार किया, और करते 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 तो आज 540 पर ये स्टॉक है।
मतलब इट्स अ ह्यूज ग्रोथ फॉर एफएमसीजी। लगभग 14% का भी इसने रिटर्न दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफएमसीजी स्टॉक्स होते हैं वो पब्लिक डिमांड पर रहते हैं, मतलब पब्लिक से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर डिमांड आती भी है लोगों की तरफ से तो वो ऐसी ह्यूज नहीं रहती है कि इनका बिजनेस 3-4 गुना हो जाए एक ही साल में। सो और एट कंपनी एट दिस साइज आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी देख लें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इन कंपनीज ने। सो यार इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन, अगर आप एक सेफ स्टॉक देखना चाहते हो तो। सो यार दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड आपको इसमें से कौन से स्टॉक पिक करने हैं वो आपका डिसीजन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।